दोस्तों, क्या आप भी हॉकिंस की गलियों को मिस कर रहे हो? 11 की पावर, अपसाइड डाउन की दहशत और 80s का नॉस्टैल्जिया। स्ट्रेंजर थिंग्स ने हमें एक ऐसी लत लगा दी है जो कि छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक थ्रिलर से और सस्पेंस से भरी एडवेंचरस सीरीज की। और अब इस महीने के एंड तक स्ट्रेंजर थिंग तो खत्म भी हो जाएगा, तो आप कब तक वो पुराने वाले एपिसोड्स रिपीट पर देखते रहोगे? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके सामने इस वीडियो में लाया हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसे आपको 10 सीरीज बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा है, जो कि आपको वैसा ही डर, वैसी ही दोस्ती और वैसे ही दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस देगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो नॉर्मल नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेंज ही होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन लिस्ट में बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे शो की जिसको स्ट्रेंजर थिंग्स का एक अडल्ट वर्जन भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क की। एक छोटा सा जर्मन शहर होता है विंडन, बिल्कुल हॉकिंस जैसा, जो ऊपर से तो शांत लगता है पर अंदर ही अंदर बहुत सारे राज दबाए बैठा है। शो की शुरुआत होती है एक मिसिंग बच्चे से। बच्चा गायब हो जाता है और पुलिस उसके तलाश में लग जाती है, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग के स्टार्टिंग की तरह। लेकिन यहाँ स्टोरी सिर्फ बच्चे के गायब होने तक नहीं रुकती। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, विंडन का राज खुलने लगता है। पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब विंडन शहर में बच्चे गायब हुए हैं। 33 साल पहले भी कुछ ऐसे ही बच्चे गायब हुए थे, बिल्कुल इसी तरह। और फिर 33 साल के बाद वापस से ये चक्कर क्या चल रहा है? यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है टाइम ट्रेवल का। ये शो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ब्रिलियंट है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। एक टनल है विंडन में जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास है। जो टनल लोगों को पास्ट और फ्यूचर में भेजता है। इस शो में कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी प्रेजेंट में हो रहा है उसकी वजह पास्ट में है, और जो कुछ भी फ्यूचर में होगा उसकी वजह प्रेजेंट में है। तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स पजल पसंद है जिसमें आपको हर एपिसोड बाद व्हाट द वाली मूवमेंट मिलेगी, तो डार्क आपके लिए परफेक्ट है। बस ध्यान रखना, हर एक एपिसोड बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि इसमें एक एक छोटी डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलो चलते हैं वापस से 80s में, लेकिन इस बार थोड़े एक चेंज के साथ, क्योंकि अगले नंबर पर है पेपर गर्ल्स। 1988 का टाइम होता है। नवंबर 1 को हैलोवीन के अगले ही दिन सुबह सुबह 4-12 साल की लड़कियां अपनी साइकिल लेके पेपर डिलीवरी करने जाती है। ये बिल्कुल माइक, डस्टिन, लूकस और विल की तरह है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि बहुत बड़े प्रॉब्लम में आगे जाके फंस जाती है। उनका काम है पेपर बाट, लेकिन उस सुबह कुछ अजीब हो जाता है। कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। लड़कियां भागने की कोशिश करती है और अनजाने में एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच जाती है। वहां उन्हें एक अजीब डिवाइस मिलता है और अगले ही पल वो किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। वो लड़कियां अपने ही फ्यूचर के वर्जन से मिलती है। उन्हें पता चलता है कि वो एक टाइम वॉर के बीच में फंस गई है। इसमें 2 ग्रुप्स है, द ओल्ड वॉच एंड द यंग वॉच, जो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहता है। और ये 4 पेपर गर्ल्स अनजाने में इस वॉर के बीच में फंस जाती है। तो अगर आपको 80s का फ्लेवर पसंद है और एक ग्रुप ऑफ किड्स जो बड़ी बड़ी साइफाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो पेपर गर्ल्स आपको जरूर पसंद है। अब हम चलते हैं एक हॉन्टेड हाउस की मिस्ट्री की तरफ, जहां पर मिस्ट्री और सस्पेंस दोनों भर भर के है, क्योंकि अगला शो है लॉकी एंड की। लॉकी फैमिली अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही है। रेंडल लॉकी यानी कि उनके फादर का वहां पे मर्डर हो जाता है। अब उनकी मां नीना अपने 3 बच्चों को लेकर अपने एंसेस्ट्रल होम की हाउस में शिफ्ट हो जाती है। ये एक पुराना गॉथिक स्टाइल का घर है। जैसे ही वो इस घर में सेटल होते हैं, उन 3 लड़कों में से सबसे छोटा लड़का बॉडे घर में कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और फिर उसे मिलती है कुछ मैजिकल कीज। ये चाबियां कुछ नॉर्मल चाबियां नहीं है। जैसे एक की है जो आपको आपके दिमाग के अंदर ले जा सकती है और आप अपनी यादें बाहर निकाल सकते हो या नई यादें डाल सकते हो। एक की है जो कि आपको भूत बना देती है और आप घर में उड़ सकते हो। लेकिन जहां पर जादू है वहां पर थोड़ी सी बुरी चीजें भी। इस की हाउस के पास एक कुआं है और उसके अंदर से एक डीमनिक एंटिटी बाहर निकलती है जो इन कीज को हासिल करना चाहती है। ये डीमन, जिसका नाम डॉज है, अलग अलग रूप बदलती है और लॉ की सिबलिंग्स को मैनिपुलेट करती है। अब लॉ की सिबलिंग्स को इन कीज को बचाना है और डॉज को रोकना है। अगर आपको मैजिक, मिस्ट्री और एक क्लासिक किड्स वर्सेस इविल स्टोरी पसंद है, जस्ट लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, तो लॉकी एंड की आपको जरूर एंटरटेन करेगा। अब वापस चलते हैं स्टीफन किंग के यूनिवर्स में, जहां से स्ट्रेंजर थिंग ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है। मैं बात कर रहा हूँ इट वेलकम टू डेरी की। आप सभी ने स्टीफन किंग की इट मूवी तो देखी होगी, जहां पेनीवाइज द क्लाउन बच्चों को डराता है। ये शो उसकी प्रीक्वेल सीरीज है। इट वेलकम टू डेरी हमें 1960s में ले जाता है, डेरी शहर में, और बताता है कि पेनीवाइज द क्लाउन, वो एंशिएंट इविल एंटिटी, कैसे शुरू हुई। यहाँ पर भी एक नए बच्चों के ग्रुप पर फोकस किया जाता है जो डेरी में रहते हैं। जैसे ओरिजिनल इट में लूजर्स क्लब था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ बच्चे होंगे who will face this terrifying monster। हम देखेंगे कि कैसे पेनीवाइज हर 27 साल बाद डेरी में जागता है और बच्चों
बच्चों को टारगेट करता है। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग का हॉरर एस्पेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है तो आपको एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर के खिलाफ बच्चों की जंग देखने में बहुत मजा आएगा, जो कि आपको इट वेलकम टू डेरी में जरूर मिलेगा। और अब थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हैं इसको और थोड़ी सी साइकोलॉजिकल और मिस्टीरियस सीरीज पे हम ध्यान देते हैं, क्योंकि अगली सीरीज है येलो जैकेट्स। 1996 का साल है जब एक हाई स्कूल गर्ल्स की सॉकर टीम, जिसे येलो जैकेट्स के नाम से जाना जाता है, एक नेशनल टूर्नामेंट के लिए जा रही होती है। लेकिन उनका प्लेन कनाडा के गहरे और घने जंगल में क्रैश हो जाता है। अब वो लड़कियां 19 महीने तक वहां जंगल में फंसी रहती है। उन्हें सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शो 2 टाइमलाइंस में चलता है, एक 1996 में जब वो जंगल में फंसती है और दूसरा 25 साल बाद जहां उनके अडल्ट वर्जन्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फ्यूचर के वर्जन्स किसी तो चीज से डर के जी रहे हैं। वो सीक्रेट क्या है, जंगल में उनके साथ क्या हुआ था और क्या वहां कुछ सुपरनैचुरल था या इंसानियत ही वहां पर इतनी गिर गई थी सर्वाइवल के लिए। अगर आपको डीप कैरेक्टर स्टडीज पसंद है और एक मिस्ट्री जहां पर सर्वाइवल, थ्रिलर और थोड़ा सा हॉरर मिक्स हो, तो येलो जैकेट्स आपके लिए एक मस्ट वॉच। अब चलिए थोड़ी एक फन और क्वर्की सुपर हीरो वाइब की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगली सीरीज का नाम है द अम्ब्रेला अकेडमी। 1989 में एक ही दिन एक ही वक्त पर दुनिया भर में 43 औरतें बिना प्रेगनेंसी के बच्चे पैदा करती। जी हाँ, आपने सही सुना। एक बहुत ही पावरफुल बिलियनियर इनमें से 7 बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है। वो उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें अलग अलग सुपर पावर्स के साथ सुपर हीरो बनाता है, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और इमोशनली डिस्टेंट फादर रहता है। ये सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन जब उनकी फादर की डेथ होती है तब वो सब वापस मिलते हैं और एक बहुत ही अजीब सा फैमिली रीयूनियन हो जाता है। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपने प्रॉब्लम्स है और अपनी सुपर पावर्स है। एक टेलीपोर्ट करता है, एक टाइम ट्रेवल कर सकता है और एक मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। एक अपनी आवाज से कुछ भी तोड़ सकता है और एक तो इनविजिबल ही है। लेकिन इन लोगों को अपनी फादर की डेथ का राज ढूंढना है और साथ ही उन्हें पता चलता है कि जल्द ही एक एपोकलिप्स भी दुनिया पर आने वाला है और यही सिबलिंग्स है जो उस एपोकलिप्स को आने से रोक सकता है। अगर आपको सुपर हीरो, फैमिली ड्रामा और एक लाइट हार्टेड बट एक्शन पैक्ड साइफाई शो चाहिए तो अम्ब्रेला अकेडमी आपको जरूर पसंद आएगा। अब अम्ब्रेला अकेडमी तो हो गई, अब हम चलते हैं एक गॉथिक और सुपर नेचुरल अकेडमी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे की। एडम्स फैमिली की सबसे फेमस बेटी वेडनेसडे एडम्स अब नेवरमोर अकेडमी में पढ़ने जाती है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर सोसाइटी से निकाले हुए लोगों को डाला जाता है, मतलब वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, सायरन्स और साइकिक पावर्स वाले बच्चे। लेकिन नेवरमोर अकेडमी में कुछ अजीब हो रहा है। एक मॉन्स्टर बाहर घूम रहा है और स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहा है। वेडनेसडे अपनी साइकिक पावर्स की मदद से इस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि इसका कनेक्शन उसकी फैमिली के पास से भी है और उसकी पेरेंट्स के 25 साल के पुराने मर्डर मिस्ट्री से भी। अगर आपको एक स्टाइलिश, विटी और स्पूकी टीन मिस्ट्री पसंद है जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स दोनों हो, तो वेडनेसडे आपको जरूर पसंद आएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी की जो कि स्ट्रेंजर थिंग के प्रोड्यूसर्स ने ही बनाई है, जिसको देख के आपको 11 के अर्ली डेज याद आएंगे। इस शो का नाम है आई एम नॉट ओके विद दिस। सिडनी नोवैक एक टीनेज लड़की है जो अपनी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ से स्ट्रगल कर रही है। उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है, उसकी माँ से उसका रिश्ता ठीक नहीं है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जॉनी के लिए उसके दिल में कुछ अलग ही फीलिंग्स है। एक टिपिकल मेसी टीनेज लाइफ। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बीच सिड को पता चलता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है। जब भी वो गुस्से में आती है या फिर ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो उसके पास की चीजें अपने आप टूटने लगती है। ये बिल्कुल 11 की तरह है जो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही थी। सिड इन पावर से डरती है और इन्हें छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन एक हाई स्कूल डांस में जब उसकी इमोशंस पीक पर आ जाता है तब उसकी पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। अगर आपको 11 का एकदम स्टार्टिंग का आर्क पसंद आया था और आपको एक रॉ, इमोशनल और सुपर पावर सेंट्रिक टीनेज ड्रामा चाहिए, देन दिस इज फॉर यू। अगला शो जो है वो इस लिस्ट में से सबसे यूनिक स्टोरी टेलिंग वाला शो है और कई लोगों के लिए ये काफी इमोशनल शो भी हो सकता है। इसका नाम है टेल्स फ्रॉम द लूप। ये शो साइमन स्टैलेनहैक की पेंटिंग्स पर लूजली बेस्ड है। ये एक ऐसा पेंटर है जो कि नेचर और टेक्नोलॉजी इन दोनों चीजों को एक साथ करके लाइफ या फिर फ्यूचर कैसी दिख सकती है उसको ड्रॉ करता है। उसी तरह से ये काइंड ऑफ एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया में बेस्ड है जहाँ टेक्नोलॉजी और नेचर आपस में घुल मिल के रहते हैं। एक छोटा सा शहर है जिसके नीचे द लूप नाम की एक फैसिलिटी है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है जिसे यूनिवर्स के राज खोलने के लिए बनाया गया है। शो एंथोलॉजी स्टाइल में है, मतलब हर एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी होती है, लेकिन सबका कनेक्शन द लूप से ही होता है। कभी कोई टाइम ट्रेवल कर लेता है, कभी कोई रोबोट से दोस्ती कर लेता है, कभी कोई पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाता है।
हर एपिसोड में एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल जर्नी आपको देखने मिलेगी जिसमें इंसानी रिश्तों और साइफाई का मेल है। और अब हम देखेंगे हमारी लिस्ट का सबसे फाइनल और सबसे बेस्ट एंड माय पर्सनल फेवरेट शो फ्रॉम। एक छोटा सा अमेरिकन गांव होता है जहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो भी शहर में एंटर करता है वो यहीं पे ट्रैप हो जाता है। इसका कोई भी एग्जिट नहीं है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप घूम फिर के वही आओगे। और इससे भी डरावनी बात यह है कि इस शहर में जब भी रात होती है तो जंगल से कुछ क्रिएचर्स बाहर आते हैं। ये दिखने में बिल्कुल ही इंसान जैसे होते हैं, तो आपको बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं और आपको बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनको आने के लिए जगह देते हो या फिर आप खुद को रिवील करते हो, ये अपना रूप बदल देते हैं और कुछ अजीब से क्रिएचर्स में बदल जाते हैं जो कि इंसानों को पकड़ पकड़ के टॉर्चर करके मारते हैं। दिन में इस शहर के लोग नॉर्मल रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, खाना उगाते हैं और सर्वाइवल के लिए रूल्स बनाते हैं। लेकिन रात होते ही उन्हें अपने घरों के अंदर दरवाजे और खिड़कियां लॉक करके बैठना पड़ता है। एक भी छोटी गलती और ये राक्षस उन सारे लोगों का खात्मा कर सकती है जिस घर के दरवाजे खुले हैं। अब एक फैमिली शहर में ड्राइव करते हुए आती है और यहीं पे ट्रैप हो जाती है। वो शुरुआत में इस शहर के बाहर निकलने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको भी पता लग जाता है कि वो यहीं पे फंस चुके हैं। यहाँ पर पहले से ही जो लोग रह रहे होते हैं वो उन्हें इस शहर के राज और रूल्स बता देते हैं। ये शो धीरे धीरे मिस्ट्रीज रिवील करता है कि ये क्रिएचर्स कौन है, ये शहर क्या है और यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वॉच द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट जो कि स्ट्रेंजर थिंग का अगला वॉल्यूम आने तक और स्ट्रेंजर थिंग खत्म होने के बाद भी आपकी जिंदगी को थोड़े दिनों के लिए क्यों ना सही खुश रखेगी। इस लिस्ट में से आप कौन सा शो पहले देखने वाले हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाऊं तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ ही बैठ के ये सीरीज बिंज वॉच करना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।